इस शो में कुछ भी हो सकता है। होनी को कोई नहीं टाल सकता और मैं तो होनी भी हूँ और अनहोनी भी। मेरे एक चुटकी बजाते ही ऐसे सबका वजूद खत्म होगा और सबको मिलेगी मुक्ति। जो बात थेनोस ताऊजी 5-7 साल पहले बोल के गए थे, आज अपने यहाँ के हालात देखकर लग रहा है कि थेनोस की एक एक बात एकदम सही थी। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ऐसे ही बलिदान हो गए क्योंकि आजकल अपने यहाँ इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम पे एक भद्दा मजाक चल रहा है, जहाँ पे कॉमेडी नहीं होती है, डार्क ह्यूमर के नाम पे पता नहीं सोसाइटी को क्या क्या दिया जा रहा है। और भाई रणवीर अलाहाबादिया, आपने ये क्या बोल दिया? आप पे तो शायद कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर रहा था कि आप ऐसी बात बोल दोगे, लेकिन यहाँ भी थेनोस ताऊजी एकदम सही थे। उन्होंने बोला था ना, विश्वास धोखे का बीज होता है, वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। और आपकी ये बात सुनकर हकीकत में भारत की और आपकी पूरी ऑडियंस को निराशा हुई है। अभी कुछ इन्फ्लुएंसर समय रैना के पक्ष में भी आ गए हैं और समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर बहुत सारी कंप्लेन भी दर्ज हो गई है, शिकायत दर्ज हो गई है, अलग अलग जगह दर्ज हो गई है। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलना पड़ता है भाइयों, मुझे भी पता है आप लोग नहीं करोगे सब्सक्राइब, मुझे भी पता है आप लोग नहीं करोगे सब्सक्राइब, क्योंकि आजकल जहाँ समय रहना जैसे का दौर है, वैसे हम लोगों को कौन सब्सक्राइब करेगा। आजकल तो वो दौर चल रहा है कि जहाँ पे खुद ही गाली खाओ और खुद ही उस बंदे का शो देखो और उसी को सब्सक्राइब करो और उसी को आगे बढ़ाओ। कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गालियां ही चल रही है, अपने घर वालों को गाली खिलाओ और हंस लो और हा करके ताली बजा लो, ये दौर चल रहा है। हम ठहरे राजस्थान के, हमारे यहाँ अगर उस शो में जैसी बात होती है वैसी अगर बात हो तो यहाँ पे तो हथियार निकल जाए। घर वालों के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और फिर कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर उनके पक्ष में भी आ गए। वो बोल रहे हैं कि ये ओटीटी वालों की चाल है, ओटीटी वाले चाह रहे हैं कि रैना का शो ओटीटी पे आए। वो अकेला सब कुछ कैसे चला रहा है, वो अकेला इतना बड़ा कैसे बन गया? अरे अकेला क्या बड़ा बन गया है? बस जो आ रहा है उसके घर वालों को गाली दे रहा है, खुद को गाली दे रहा है, जो ऑडियंस सुन रही है उनको गाली दे रहा है। क्या बड़ा बन गया इसमें? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। अगर बड़ा बनने की बात है तो रणवीर अलाहाबादिया बड़ा बना है, उसकी मेहनत थी। मैं भी सोच रहा हूँ वो बंदा ऐसे कैसे बोल गया। अपने इंडिया में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। और रही बात आशीष चंचलानी की, भाई वो बंदा तो खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। मौत को छुके ऐसे टक से वापस आ गए। उस बंदे को देखकर पहली बार लग रहा है कि चुप रहना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग सच बोल के गए कि चुप रहना सबसे बड़ी चीज है। आशीष चंचलानी भी वहाँ पे अगर कुछ बोल देता आज भी वो भी लपेटे में आ जाता। जैसे समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया आ रहना वैसे वो भी लपेटे में आ जाता। लेकिन थेनोस बाबा कह के गए ना कि मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, तो अब वो मजबूत कलेजा शायद भारत की ऑडियंस है ना उसको करना चाहिए कि आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। विरासत में ये भद्दा मजाक देना चाहते हैं या फिर कुछ लेके से छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये शो है ना, आप सोच रहे हो कि छोटे मोटे शो होंगे, नहीं, ये कॉमेडी के नाम पे जो मजाक चल रहा है ना, उन्हीं शो में ऐसी बात उठ खड़ी होती है। कभी माँ सीता का अपमान किया जाता है तो कभी माता पिता पे ऐसे अश्लील कमेंट किए जाते हैं। कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि इतनी भी घटिया या इतनी भी नीचे गिरी हुई बात कोई किसी शो पे बोल सकता है कि यार दिमाग में आ सकती है क्या? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बोलते हैं संगति का असर पड़ता है। आप जिस संगति में रहोगे, जो चीज देखोगे ना, वही आपके साथ होगी। रणवीर अलाहाबादिया अपना तगड़ा पॉडकास्ट चला रहा था, जरूरी क्या थी उस शो में जाने की? वहाँ का तो एनवायरनमेंट वैसा ही है। जो वहाँ पे जाता है वो तो यही सोचता है कि मैं बद्दा सा बद्दा यहाँ पे कोई डायलॉग मारूं और लोग हंसेंगे, ताली मारेंगे और फिर हम फेमस हो जाएंगे। ये समय रहने का और क्या चल रहा है? आप बताइए तो सी कौन सी कॉमेडी? कॉमेडी तो भाई पहले के जमाने में होती थी, या अभी भी है। अपने यहाँ बहुत सारी कॉमेडी जो हकीकत में कॉमेडी करते हैं और कोई अश्लील बात नहीं बोलते हैं, हकीकत में परिवार के साथ भी उनके शो देख सकते हैं। लेकिन अभी कॉमेडी पूछो ही मत आप। और क्या नुकसान, क्या कुछ नुकसान नहीं हुआ है। रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है, अभी देख लेना, ये 1-2 दिन का हल्ला है, फिर वापस बैठ जाएगा। और समय रहना का शो तो मैं तो बोल रहा हूँ उसके तो चांदी होने लग जाएगी। अभी उसके जो पर एपिसोड है ना, कितना जाता है? 20-25 मिलियन या 30 मिलियन। अभी अगला जो एपिसोड रहेगा ना, आप देख लेना, 50 मिलियन से नीचे नहीं रहेगा। उसकी तो बहुत तगड़ी पब्लिसिटी हो चुकी है और यही वो चाह रहे थे। इस शो को जो 20-25 मिलियन देख रहे थे ना, उन्हीं को इतना पता था। अभी पूरा देश जितना भी मतलब सोशल मीडिया पे आता है, लगभग सबको पता चल गया कि ऐसा शो भी है। तो आप लोग देख लेना, अगला कोई भी एपिसोड आएगा ना, उसकी व्यूअरशिप आप देख लेना कितनी जाएगी। लेकिन अब भी माहौल बहुत बड़ा बन रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसके लिए शिकायत दर्ज कराई है और जो ये जज थे ना, सब पे मुकदमा कर दिया है। और महाराष्ट्र के सीएम ने का भी बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि हमने जो
जो नियम बने हैं ना उससे ऊपर कोई नहीं है। और मशहूर सिंगर बी प्रांक है, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई मैं रणबीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जिसे इंडियन कल्चर का भी पता नहीं हो और वो ऐसी छोटी बातें कैसे कर सकता है, उस व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करने से क्या फायदा है। और ये देखा जाए तो ये बात काफी हद तक उनकी सही भी है। तो सबसे ज्यादा तो रणबीर अलाहाबादिया को सोचना चाहिए था कि आप उस शो में जा क्यों रहे हैं, आपकी तो बहुत तगड़ी ऑडियंस है, आपको कोई ऐसा छोटा जोक मार के अपनी ऑडियंस लेने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन नहीं, आजकल समय अलग चल रहा है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि शायद थेनोस एकदम सही था, उसकी हर एक बात सही थी कि चुटकी बजा दे और आधी दुनिया गायब। वरना ये लोग जैसा लोग देखना चाह रहे हैं, समय रहना जैसे व्यक्ति वैसी ही चीजें उनको डिलीवर कर रहे हैं। शो बना के फिर घर पे कैसे चले जाते हैं? क्या घरवाले इनका शो कभी नहीं देखते क्या, कभी नहीं सुनते क्या कि ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये उनसे नजर कैसे मिला लेते हैं? भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो राजस्थान से हूँ। हमारे यहाँ तो जो भी कोई बात बोली जाती है ना वो सोच समझ के बोलनी पड़ती है। तो अभी सोचना चाहिए और अभी एक नियम बनाना चाहिए। आपको सोच रहना है, सोच चलाइए, लेकिन आपको अपने शब्दों पे और आप क्या बोल रहे हैं उनको पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। अभी पेरेंट्स किस किस चीज पे ध्यान रख लेंगे कि क्या क्या आ रहा है, तो कब कब पेरेंट ध्यान रखेंगे बच्चा कौन सा शो देख रहा है, क्या देख रहा है। अभी आप ही सोचिए, अगर आपके बच्चे ऐसा शो देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे, कहाँ से वो इज्जत करना सीख लेंगे। लेकिन नहीं, अपने यहाँ तो क्या है कि मतलब फॉरेनर की सोच पे एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है, अपने कल्चर को एकदम बदला जा रहा है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। शायद मेरी बातों से आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि भाई चलन तो यही है ना, इन्फ्लुएंसर तो यही है, और यही इन्हीं लोगों की आप वीडियो देखते हो, तो इन लोगों के बारे में कोई बात बोली जाएगी तो वो शायद आप लोगों को अच्छी कैसे लगेगी। तो मेरी तो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप बैठ के थोड़ा सोचना कि कॉमेडी के नाम पे सिर्फ महिलाओं का मजाक उड़ाना क्या सही है? हमें महिलाओं का मजाक भी उड़ाना है, और हमें महिलाएं पत्नी भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बेटी भी चाहिए और बहन भी चाहिए, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं बोल सकता, दूसरी महिलाओं के बारे में मजाक उड़ानी है। ये तो गलत ही बात हो गई ना। यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, उन्हीं को देखो ना। लेकिन यही है आजकल क्या है कि आप किसी भी चीज में देख लीजिए, गाली निकाल दीजिए, वो वायरल है। तो भैया वायरल होने के लिए हमें तो गाली नहीं निकालनी है, आप चाहे सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन हम वायरल होने के लिए इतनी नीची हरकत नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं है, और आप क्या सोचते हैं इस इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में, या फिर कोई भी कैसा भी चाहिए शो उसके बारे में, कि उसको भी एक नियम के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वरना मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे शो ही हैं जो बढ़ावा देते हैं, कि कभी हिंदू धर्म पे गाली निकाल देते हैं, कभी कोई आराध्य देव पे गाली निकाल देते हैं, कभी माँ सीता का अपमान कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।